चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है कि 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो 10% को हम रेशियो में बदल देते हैं। सबसे पहले 10% बराबर कितना हो जाएगा? 10/100। 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो चावल के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो यानी कि 10 रेशियो पहले चावल का मूल्य था, 1 रेशियो उसकी कमी हो रही है। तो पहले कितना था? 10 रेशियो, अब कितना हो गया? 1 रेशियो कमी हो गई, 10 में से 1 चला गया, कितना? 9 रेशियो। ठीक है, ये तो उसका मूल्य हो गया। पहले चावल, ये जो रेशियो हमारा आया है ये मूल्य का आया है। जब इसमें चावल की दर का रेशियो निकालते हैं, मतलब मूल्य का ये हो गया। चावल कितने किलोग्राम हम खरीद रहे थे पहले, अब कितने खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जो को यहाँ लिख लेते हैं और 10 को ये लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका था? मूल्य का रेशियो था। ये हमारा क्या हो जाएगा? उसके वेट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 9 किलोग्राम चावल मिलता था, यानी 9 रेशियो चावल मिलता था, अब उसे 10 रेशियो चावल मिल गया है। ठीक है, तो कितना रेशियो अधिक मिल गया है यहाँ पर? 1 रेशियो। कितना रेशियो मिल गया? 1 रेशियो। तो यही 1 रेशियो का जो मान दिया गया है वही तो 5 किलो चावल दिया गया है। 1 रेशियो बराबर कितना दिया है? 5 किलो चावल। ठीक है, 1 रेशियो का मान कितना रहा है? 5 किलो। अब हमें निकालना क्या है? घटा हुआ मूल्य। तो घटने के बाद उसे चावल कितना मिल रहा है? 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 का कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5। 1 रेशियो का 5 है, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5 बराबर 50 किलो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम निकालते कि पुराना, ठीक है, पहले कितना था, तो हम इसको गुणा कर लेते। अगर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? मान लो 9 रेशियो को कितना हो जाएगा? 9 गुणे 5 बराबर 45 किलो हो जाएगा। ठीक है, पहले उसे 45 किलो चावल मिलता था 450 रुपये में, अब उसे 50 किलो चावल मिल गया 450 रुपये में। ठीक है, घटने के बाद तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? यानी घटने के बाद मूल्य कितना है उसका? तो मूल्य निकालेंगे तो 450 को 50 से भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 नियम 45, तो 9 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगर निकालते कि घटने से पहले कितना था उसका मूल्य, तो 450 को 45 से भाग कर देते। ठीक है, तो हमारा 10 रुपये आ जाता। पहले 10 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता, अब कितना मिल रहा है? 9 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। ठीक है, तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, यानी 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% बराबर हम रेशियो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100। 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 1/5। मान लिया पहले उसका मूल्य जो था 5 रेशियो था, अब वृद्धि हो गई 1 रेशियो की, तो 5 से कितना हो गया? 6। ठीक है, तो उससे जो अंडे मिलेंगे वो यानी कि कितना, उसका उल्टा कर देते हैं, तो यानी 6 से 5 मिले। ठीक है, पहले उसको 6 दर्जन मिल रहे थे, तो अब कितना मिल रहे हैं? लगभग पहले 6 रेशियो मिल रहे थे, अब 5 रेशियो मिल रहे हैं। कितने की कमी हो रही है? देखो यहाँ से 1 रेशियो की, तो 1 रेशियो बराबर जो मान दिया है वो कितना दिया है? 2 दर्जन। कितना दिया है? 2 दर्जन। ठीक है, 2 दर्जन कम मिल रहे हैं उसे। ठीक है, यहाँ पर 1 रेशियो कम मिल रहा है, यहाँ 2 दर्जन कम मिल रहे हैं, तो 1 रेशियो बराबर 2 दर्जन, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 2 बराबर 10 दर्जन। ठीक है, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो 6 गुणे 2 बराबर 12 दर्जन। ठीक है, पहले उसे 12 दर्जन मिल रहे थे, अब उसे कितने मिल रहे हैं? 10 दर्जन मिल रहे हैं। ठीक है, यानी रेट बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, तो बढ़ने के बाद यही तो मिल रहे हैं उसे, तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? उसे कितने में मिल रहे हैं? 145 रुपये में, तो 145 को में कितने, यानी 10 दर्जन बराबर कितना हो रहा है? 10 दर्जन उसे मिल रहे हैं 145 रुपये में, तो 1 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 10 से भाग कर देंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14.50। इतने रुपए प्रति दर्जन हो जाएगा उसका मूल्य। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है, यदि उसके आधार को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसकी ऊंचाई को कितना मीटर घटाना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी क्षेत्रफल वही रहे। तो हमें आधार कितना बढ़ रहा है? 20%, तो 20% को रेशियो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100। 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। यानी पहले उसका आधार जो था वो 5 था, और 5 से कितना हो गया? 1 रेशियो बढ़ गया, तो 6 रेशियो हो गया। ठीक है, तो 6, इसकी ऊंचाई को कितना करना पड़ेगा? इसका उल्टा कर देते हैं, 6 से कितना हो जाएगा? 5। यानी पहले उसकी ऊंचाई 6 रेशियो थी, अब कितनी हो गई? 5, तो कितने परसेंट कम हो गई यहाँ पर? 1%। 1 रेशियो, कितने रेशियो कम हो गए? 1।
कितने पर कम हो रही है? 1 गुणे 100% निकालेंगे 6 पर। कितने पर हो रही है? 6 पर। तो इसको करेंगे तो 2 3 6, 50 दूनी 100, तो ये आ गया 50/3। इतने परसेंट यहाँ से कम हो रही है। उसकी ऊंचाई को 50/3% कम करना पड़ेगा। लेकिन हमें ऊंचाई कितनी दी है? 6 मीटर। ऊंचाई हमें दी है 6 मीटर, ठीक है। तो 6 का कितना कर दें? 50/3% निकाल दें, तो 50/3 और प्रतिशत घटाएंगे तो बटे आ जाएगा 100, ठीक है। 50 एकन 50 दूनी 100, 2 3 6 एकन 6, तो कितना आ रहा? 1 मीटर। उसकी ऊंचाई को 1 मीटर कम करना पड़ेगा, तब उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं, तो निरक्षरों का प्रतिशत ज्ञात करना है। निरक्षर कितने हैं, ठीक है। उसमें उस गांव में निरक्षर कितने हैं? तो देखिए हम लोग अनुपात दिया है, पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:4:3 दिया है। तो यहाँ से पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष जो हो जाएंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 5 का 5 अनुपात दिया है, इसको अनुपात को 500 मान लेंगे। महिला कितने मान लेंगे? महिला मान लेंगे कितना है? 4 अनुपात दिया तो 400 मान लेंगे ये। और बच्चों की संख्या जो दी है वो कितनी हो जाएगी? बच्चों की संख्या वो अनुपात में 3 दिए तो इसको 300 मान लेंगे, ठीक है। सभी को 100 अनुपात को इस तरीके से मान लिया हमने। अब देखिए हमें क्या कह रहे हैं कि 60% पुरुष साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने बचे? टोटल निरक्षरों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो 500 पुरुष हैं, 500 में से 60% पुरुष साक्षर हैं, तो 40% निरक्षर बचे, 40% निकाल देंगे इसका। 400 महिला हैं, 400 महिला में से 40% महिला साक्षर हैं, तो कितने? 60% निरक्षर बची, वो निकाल लेंगे। 300 क्या है? बच्चे हैं। 80% साक्षर हैं, तो 20% निरक्षर बचे, उनका निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 2 500। 500 वैसी गांव की जनसंख्या है जो निरक्षर है, तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे। 500 का गुणे कितना? 100। टोटल कितना हो जाएगा? देखो 500 4 900 3 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 चौका 4 से काटोगे तो 25 और 4 3 12, 25 पंजे 125 हो जाएगा बटे 3, 3 चौक 12, 3 एकन 3, 41 सही 2/3%। इतने परसेंट क्या हैं उस गांव में निरक्षर हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सेब के भाव में 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 24 रुपये प्रति किलो हो गया है। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे इससे उसका खर्च पूर्ववत रहे? पहले 20 रुपये था उसका, ठीक है, अब 24 रुपये हो गया है, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना? 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, यानी 5 से 6 हो गया। पहले 5 रेशियो था, अब कितना हो गया? 6 रेशियो हो गया, ठीक है। तो इसमें खपत में कितनी कमी करे? तो इसको उल्टा कर देते हैं, 6 से 5। पहले 6 करता था तो अब 5 रेशियो करे, तो कितनी की कमी कर रहा है? 1 की, ठीक है, 1 रेशियो की। तो कितने प्रतिशत की कमी कर खर्च करेगा वो, ठीक है। करें कितने प्रतिशत की कमी करे इससे खर्च स्थिर रहे, खर्च स्थिर रखना है उसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे कितने पर कर रहा है? प्रतिशत निकालते हैं 100 पर। कितने पर कर रहा है? 6 पर, 6 रेशियो पर। 2 3 6 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 50, 50 बटे कितना हो जाएगा? 3, 16 3 48, 16 सही 2/3%। इतने प्रतिशत की वो कमी करे तो उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे, ठीक है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच कुल मत के 10% मतों का अंतर था। यानी कि उन दोनों के बीच जो मतों का अंतर था वो 10% का था। यदि दूसरे स्थान पर तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले के बीच 27,000 मतों का अंतर है, तो जीतने वाले ने कितना मत प्राप्त किया, ठीक है। तो देखिए थर्ड स्थान पर जो रहा था उसने कितने मत प्राप्त किए थे? थर्ड स्थान वाले ने 10% प्राप्त किए। शेष कितने बचे? 90%। तो 90% में कितना था? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट स्थान पर जो रहा था और सेकंड स्थान पर जो रहा था। तो फर्स्ट और सेकंड स्थान पर रहने वालों के दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 10% का। तो 90 में से 10 घटा देंगे तो कितने बचे? 80, ठीक है। 80 का जब आधा आधा करेंगे तो 40 हो गया। तो 40 में तो रहा था सेकंड स्थान पर जो रहा था उसने प्राप्त करे थे, और 10 जो घटाया था वो जोड़ देंगे, 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। तो ये 50% रहा था जो फर्स्ट पर रहा था, ठीक है। 50 40 90 हो जाएगा, दोनों के बीच में 10 का अंतर हो गया, और 10 ये जोड़ देंगे तो 100। टोटल कितने
100%, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आगे देखिए कि दूसरे स्थान पर तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले के बीच 27,000 का अंतर है। दूसरे स्थान पर ये रह रहा है, तीसरे स्थान पर ये रह रहा है, ठीक है। इनका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 40 माइनस के 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। तो 30% बराबर कितना है, 27,000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 30% बराबर कितना दिया है, 27,000। तो यहाँ से क्या करना है, तो जीतने वाले ने कितना मत प्राप्त किया, जीता कौन था, फर्स्ट, तो इसने 50% का मान निकाल देंगे। तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, 27,000 गुणे 50 और बटे 30, ठीक है। 30 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 नियम 27 हो जाएगा, 900, तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 2 और 1 3 0, 45,000 उसने मत प्राप्त करे थे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।